Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Helawat, and we are doing chapter 3, synthetic fibers and plastics. In the previous module, in the previous video, dear students, we have discussed the synthetic fibers. Okay? And we know that synthetic fibers, basically 4 types of synthetic fibers we are supposed to discuss. Rayon we have already done, nylon we have done in the previous video. Now in this particular lecture, we'll be talking about the third synthetic fiber, that is polyester. And the fourth one is acrylic. Right, dear students? So we'll be talking about these 2 synthetic fibers, that is polyester and acrylic. Polyester, dear students, it is a polymer which is made up of ester units. देखिए आपको याद होगा बच्चे, पॉलीमर का मतलब होता है चेन ऑफ मोनोमर्स. ठीक है? So there is a chain. Let's suppose these are the units which are being joined, and this name of this single unit is ester. ठीक है बेटा? तो जो ये सिंगल यूनिट है इसको हम कहते हैं मोनोमर. सो मोनोमर इज एस्टर. ओके, व्हेन वी जॉइन दीज यूनिट्स देयर इज अ चेन ऑफ यूनिट्स. ओके, सो देयर इज अ चेन ऑफ एस्टर यूनिट्स. देयर इज अ चेन ऑफ एस्टर यूनिट्स. सो व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ एस्टर यूनिट्स वी कॉल इट एज पॉलीएस्टर. ओके, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, पॉली मीन्स मेनी. पॉली का वर्ड का मीनिंग भी होता है बेटा मेनी. मेनी एस्टर्स यानी मेनी यूनिट्स ऑफ एस्टर. सो पॉलिस्टर जो है ये एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारी आपकी एस्टर की यूनिट्स हैं. एंड द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज टेरिलीन. जो टेरिलीन है बेटा इसका फेमस एग्जाम्पल है. ओके, कैन यू नेम द एग्जाम्पल? Right. Now if you look at this wonder box, dear students, देखिए जो पॉलिस्टर है और नायलॉन के जो नायलॉन के जो फाइबर्स हैं, ये आपका जो ह्यूमन हेयर होता है, जो आपके सिर पर बाल है, द ह्यूमन हेयर दैट यू सीन. ओके, इफ यू टच योर हेयर, जस्ट सी हाउ फाइन दैट हेयर इज. राइट? सो द फाइबर्स ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन्स, they are 60 to 100 times even finer than your hair. आपके जो बाल हैं उससे भी इतना फाइन होता है पॉलिस्टर और नायलॉन का फाइबर. ठीक है? अंडरस्टूड? लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड. सो व्हेन वी आर यूजिंग इट, इट मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज. तो सबसे पहले बेटा पॉलिस्टर जो है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी ड्यूरेबल. स्ट्रांग मतलब बहुत मजबूत है. ड्यूरेबल मीन्स दिस फैब्रिक विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंडली, इट इज रेजिस्टेंट टू रिंकल्स. इस कपड़े में बेटा, इस फैब्रिक में जो है रिंकल्स नहीं होते हैं, अब्रेशंस नहीं होते हैं, एंड इट कैन रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल्स. यानी इस पर केमिकल्स का असर भी बहुत कम होता है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट is it is hydrophobic. Hydrophobic means it does not absorb water, and that is why it can be washed and dried easily. ये बहुत आसानी से धुल भी जाता है और सूख भी जाता है. ठीक है? It moves away, water को absorb नहीं करता है. But it has a very very dangerous characteristic that it is highly flammable. Flammable means, suppose आपने पॉलिस्टर का कपड़ा पहना है, you are wearing a costume that is made out of polyester, so you have to take care that you stay away from fire. आपको अपने आप को आग से दूर रखना है, because this cloth is highly flammable, means it catches fire very easily. ठीक है? तो it catches fire very easily, so you have to stay away from the fire. ये ध्यान रखिएगा. So you be on the safer side. So whenever you are wearing the polyester, stay away from the fire. Okay? Clear?
लेट्स कम टू द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर. अब देखते हैं बेटा पॉलिस्टर कहाँ कहाँ यूज होता है. सी एज आई टोल्ड यू इट इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाने में काम आता है. बेड स्प्रेड्स बनाने में काम आता है. बेड शीट्स आर मेड आउट ऑफ पॉलिस्टर. पिल्लो केसेस, द कवर ऑफ द पिल्लोज, पिल्लो के जो कवर्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड विद पॉलिस्टर. Carpets that we are using in houses, and the most important, the curtains. So carpets, curtains, pillow covers, bed sheets, bedspreads, they are all made with polyester. So polyester has diverse uses, right? Now this basically this polyester, it has high tensile strength, means it is very very strong. अभी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मतलब अगर हम इस फाइबर को, इस फैब्रिक को खींचते हैं बेटा, सो इट विल नेवर ब्रेक. ये टूट नहीं सकता है. दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो व्हेन वी स्ट्रेच इट विल नॉट ब्रेक, इट विल रेजिस्ट. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक रोप्स. इसीलिए हम इसको रोप्स बनाने में यूज करते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है बेटा, बिकॉज इट इज हाईली ड्यूरेबल, तो ये आपकी पेट बॉटल्स बनाने के काम आता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग द पीईटी बॉटल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीईटी. पीईटी क्या होता है? सो लुक एट योर नो योर साइंटिस्ट. देयर इज अ कॉलम which is known as know your scientist column. Okay, there were two scientists. One was John Winfield and Tennant Dickens. ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एंड दे वर ब्रिटिशर्स. दे बिलोंग टू ब्रिटिश. ओके, दे डिस्कवर्ड अ न्यू पॉलीमर. ठीक है, इन्होंने भी एक नया पॉलीमर डिस्कवर किया था. दैट इज कॉल्ड एज टेरेप्थिलिक एसिड, जो दो मटेरियल से मिलकर बनता है. वन इज टेरेप्थिलिक एसिड एंड नेक्स्ट इज इथाइल ग्लाइकॉल. ठीक है, सो इट इज मेड आउट ऑफ दीज टू केमिकल्स. ये इन दोनों केमिकल्स को यूज करके बनाया जाता है, टेरेप्थिलिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल ग्लाइकॉल, सॉरी इथाइल ग्लाइकॉल, ETHYAL ग्लाइकॉल, इथाइल ग्लाइकॉल. ओके, और जो दोनों, इन दोनों केमिकल से जो पॉलीमर बनता है दैट इज कॉल्ड एज, लेट्स अंडरलाइन इट विद डिफरेंट कलर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीइथाइलीन टेरेप्थिलिक एसिड. ठीक है, पॉलीइथाइलीन टेरेप्थिलिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पेट. ठीक है, और ये जो पेट है, पॉलीइथाइलीन टेरेप्थिलिक एसिड, दिस इज यूज्ड टू मेक बॉटल्स, जार्स. जो आप देखते हैं जार्स, वो इससे बनाए जाते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग पर्पस. पैकिंग में भी ये हेल्प करता है, मतलब आप एज अ पैकिंग मटेरियल भी इसको यूज करते हैं. ठीक है बेटे, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड सो फार. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट artificial, you can say synthetic fiber, which is called as acrylic. The next fiber that we've discussed is, next synthetic fiber is acrylic. Acrylic basically जो है बेटा, it is a substitute for wool. Wool, you know, ऊन. जब in winters when we feel very cold, so we wear woolen clothes. So acrylic is a substitute for wool. Okay. And the acrylic fibers, they can easily be blended with synthetic और natural fibers. तो जो आपके पास acrylic का फाइबर है बेटा, उसे आप natural फाइबर के साथ या synthetic fibers के साथ बहुत easily blend कर सकते हो. ठीक है, and these acrylic fibers are also called as Orlon fibers. जो दूसरा नाम है acrylic fibers का, that is called as Orlon fibers. And these fibers basically contain, इन fibers के अंदर क्या है? What are these fibers made up of? So they contain 85% of acrylonitrile. This is a chemical. ठीक है, these fibers, or you can say acrylic fibers, they contain 85% acrylonitrile chemical. Okay. So acrylic is a substitute for wool. It can be blended with any fiber. It is also known as Orlon fibers, and it is chemically, it is 85% acrylonitrile. ठीक है बेटा जी. Okay, let's come to the uses and advantages of acrylic. अब ये जो फैब्रिक्स हैं जो हम acrylic फाइबर से बनाते हैं बेटा, जो फैब्रिक बनता है
वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब इट विल नॉट वेयर एंड टेयर, इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वार्म टू वियर मीन्स आपको गर्मी प्रोवाइड करता है, सो ऑब्वियसली दैट वी विल वेयर इन द विंटर्स. एंड इट रिटेन्स इट्स शेप. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखिए वूल को जब हम पहनते हैं बेटा, स्वेटर्स व्हेन वी वियर, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे डिस्टॉर्ट देयर शेप. वूल की शेप बदल जाती है, आपके स्वेटर्स लॉन्ग लंबे हो जाते हैं, वूल लूज हो जाती है. लेकिन अक्राइलिक जो क्लॉथ होगा, जो आपका फैब्रिक बनेगा, वो परफेक्ट शेप में रहेगा. इट विल नॉट बिकम लूज आफ्टर वेयरिंग. Now this is very strong. The fabric that will be made will be very strong, and it will be wrinkle resistant. Means there will be no wrinkles in that particular cloth, and it is also resistant to moth, oils, chemicals, and deterioration and exposure to soil on sunlight. Means आपके moth घर में जैसे होते हैं insects वगैरह, कुछ oils या कुछ chemicals या sunlight में आपने धूप में इसे ज्यादा सुखा दिया, तो ये जो fabric है ये खराब नहीं होता है. Okay, clear? राइट. सो लेट्स कम टू द यूजेस. कहाँ कहाँ हम जो है बेटा एक्राइलिक को यूज करते हैं. देखिए हम इसे फ्लीस बनाने में यूज करते हैं. एज अ स्वेटर वी वियर इट, लाइक फ्लीस लॉन्ग वाले होते हैं जो. सॉक्स बनाने में यूज करते हैं, स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं. अगेन इट इज यूज टू मेक कार्पेट्स, ब्लैंकेट्स. ब्लैंकेट्स क्या होता है बेटा? कंबल. ओके, सो कार्पेट्स, ब्लैंकेट्स. And it is alternative to expensive warm Kashmir clothes. Kashmir, देखिए Kashmir जो होती है बेटा, ये आपकी expensive wool होती है जो सिर्फ कश्मीर में मिलती है. Special quality of wool which is being prepared in Kashmir, and it is very very expensive. So ये एक अच्छा alternative है in comparison to wool. Okay, and it is incomparatively cheaper in comparison to the wool. Wool के comparison में ये बहुत ज़्यादा cheaper होता है, and it provides the same warmth which is being provided by the expensive woolen clothes or the branded woolen clothes. ठीक है बेटा जी? Okay. Now tell me if there is any doubt in these two synthetic fibers. We have discussed two synthetic fibers. One is quickly, yes, quickly. Polyester, and the second is acrylic. I hope you've understood. Okay, so let's come to your homework for today. First of all, you will be making notes of this topic. आप इस topic को thoroughly read करेंगे बेटा अपनी book में से, right? इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे. बुक से आपको जो पेज नंबर्स रीड करने हैं, दैट इज द पेज नंबर 40 and 41. सो दीज टू पेजेस यू विल रीड, यू विल अंडरलाइन, you will make the questions out of this, and you will write in your notebook, right? And if there is any query, any doubt you feel, you can discuss with me. ठीक है बेटा जी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. Okay, so that's all for today. Bye everyone, see you tomorrow.